शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। मालूम है आपको? आपको मालूम है कि नहीं? रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। टूट गया तो भी जोड़कर उसको रखा जाता। शंकर का शिवलिंग बीच में से टूट गया तो भी विसर्जन नहीं होता। शंकर का शिवलिंग तो भी पूज्य है। 1000 टुकड़े भी हो जाए उस शिवलिंग के तो भी उसकी पूजन होगी। 25,000 टुकड़े भी शिवलिंग के हो जाए तो भी उसकी पूजन होगी, क्योंकि शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी शंकर कभी समाप्त नहीं होता। वो एक एक कंकर में कण कण में शंकर होता है। घर में रखा हुआ शिवलिंग का टुकड़ा भी हो जाए तो यह नहीं कहा जाता कि मेरा शिवलिंग खंडित हो गया। ना ना, शंकर भगवान ने कृपा कर अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो शिव पार्वती दोनों आनंद के साथ बैठे हैं। अगर ज्यादा टुकड़े हो गए तो मेरे महादेव सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बनकर, हजारों शिवलिंग बनकर बैठ गए। वो सहस्त्रेश्वर महादेव बन गया, सहस्त्रेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गया। दूसरी कोई मूर्ति हो खंडित हो गई, टूट गई तो वो खंडित कहलाती है। दूसरे देवता की मूर्ति होगी, टूट गई, खंडित कहलाती है। और शंकर भगवान का शिवलिंग अगर खंडित हो भी गया, टूट भी गया तो वो खंडित नहीं कहलाता। वो खंडित नहीं कहलाता। एक एक कण कण में शंकर है। जितने टुकड़े हो रहे हैं उसमें भी शिव है। वो खंडित नहीं। हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव, आप लोगों में से किसी ने दर्शन करें? मनाली में बिजली में करें आप लोग, और कोई ने भी करें? मनाली में बिजली महादेव, मनाली में बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है आकाश की, महादेव के टुकड़े हो जाते हैं। कभी नेट पर सर्च करना, छोटे छोटे टुकड़े महादेव के बिजली गिरने से पूरे महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिजली महादेव। तब पूरे नगर में सूचना दी जाती है कि आज बिजली महादेव पर बिजली गिर गई, महादेव के टुकड़े हो गए। महादेव को वापिस जोड़ना है। पूरे गांव से मक्खन एकत्रित करा जाता है। माखन ले जाकर ऊपर एक साधारण सा परिवार जिसकी मर्जी हो, जो सब दूर भिक्षा मांग कर माखन एकत्रित कर ले, वो लेकर पहुंच जाता। शिव जी के टुकड़े उठाता है, उसको माखन से जोड़ता रहता है। पूरा दिन उसको मक्खन से भगवान शंकर को जोड़ने में लग जाता है। 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव का नाम लेकर वो डालता है। मक्खन पूरा की पूरा पिघल जाता है, शिवलिंग जुड़ जाता है। वो शिवलिंग वापिस निर्माण हो जाता है। वो बिजली महादेव साल में 2 से 4 बार बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, और साल में 4 बार बिजली महादेव टूट कर गिरते हैं। कभी कुल्लू मनाली जाएं तो दर्शन कर कर आना बिजली महादेव का, जिनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो जोड़ा जाता है, उनको जोड़ते। कभी अगर समय मिले आपके पास में तो कभी स्मरण करिएगा बिजली महादेव। शिव सरल, शिवानंद। उसको पहचानने वाला, उसको जानने वाला सरल सहज नहीं है। सरल सहज उसको पहचानिए। और जिस समय पर आप जान गए कि शंकर खंडित नहीं होता, जिस समय पर आप जान गए कि शंकर कभी खंडित नहीं होते शिव, और तुम्हारे गले में, तुम्हारे घर में रुद्राक्ष है, उसके टुकड़े हो गए, उसको वापिस जोड़ने का प्रयास करो। वापिस नहीं जोड़ता, उसको एक कपड़े में बांध कर रख लो। शिव शंकर का शिवलिंग और रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं कहलाता। उसका फल उतना की उतना ही होता है। उसका फल उतना की उतना ही रहेगा, उसका बल उतना की उतना रहेगा। वो कभी खंडित नहीं, उसका बल उतना की उतना। इसलिए शंभु शरणे, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। रुद्राक्ष के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो रुद्राक्ष का फल समाप्त नहीं होता।
आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में रुद्राक्ष टूटा होगा, बिखरा होगा। उठाओ जरा हाथ, जिनके घर में अगर कभी रुद्राक्ष टूटा हुआ भी हो तो आपको महसूस करा होगा आपने कि वो रुद्राक्ष टूट गया, बेकार हो गया, कोई काम का नहीं है। ना 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 ना, शंकर भगवान की एक बेलपत्र, शिव की एक बेलपत्र जो शंकर जी पे समर्पित हो गई, समर्पित होने के बाद उठाने में टूट गई, खंडित हो गई। शिव जी पे चढ़ी थी, पूरी थी, पर जब चढ़ने के बाद बहुत सारी उठाई गई तो टूट गई, खंडित हो गई, टूट गई, खंडित हो गई। वो खंडित नहीं कहलाती। शिव जी पे चढ़ने के बाद जो बेलपत्र का अगर एक पत्ता भी तुमको मिला तो वो पूरी बेलपत्र कहलाती है, वो अधूरी नहीं कहलाती। शंकर भगवान पर चढ़ने के बाद अगर बेलपत्र का एक पत्ता भी तुमको मिला है तो वो खंडित नहीं, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है। इसीलिए शिव कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर रहे। नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का नमुची को मिला है, एक रुद्राक्ष का मन का। दैत्य है, असुर है, राक्षस है। अब वो विचार करने लगा कि ये रुद्राक्ष किसका है, मुझे मिला है। फिक्र और जिक्र, थोड़ा ध्यान देना, दो चीजें। क्या क्या? मुंह से बोलो। फिक्र और जिक्र। फिक्र, ज्यादा फिक्र करोगे, ज्यादा चिंता करोगे तो चिंता फिक्र तुम्हें तन्हाई दे देती है, एकांत दे देती है, तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ज्यादा फिक्र होती है तो व्यक्ति का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है और व्यक्ति चिंता में पड़कर कमरे में अकेला पड़ा रहता है। फिक्र चिंता देती है, फिक्र एकांत देता है, फिक्र तन्हाई देती है, फिक्र तन्हाई देती है। फिक्र तुम्हें अकेले कमरे में पटक देगा। और जिक्र, जिस समय पर तुम्हारे को फिक्र होने लगे तब महादेव की जिक्र करना प्रारंभ कर दो, उसकी चर्चा करना प्रारंभ कर दो, तन्हाई मिट जाती है। तन्हाई मिट जाएगी अगर शंकर की चर्चा करोगे, शंकर की जिक्र करोगे, शंकर की भक्ति करोगे। ढोलक, शिव की चर्चा कर रहे हो अगर, शंकर की अगर चर्चा करो। फिक्र और जिक्र में अंतर है। फिक्र तन्हाई देगा, जिक्र तन्हाई से निकाल देगा। फिक्र बीमार कर देगा, जिक्र शंकर का तुम्हें महामृत्युंजय का रस तत्व देकर उभार देगा। जिक्र आज सबसे बड़ी अगर कुछ बहुत बड़ा अगर टेंशन है ना लोगों को, लोग आज के समय में, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम बात कहेंगे तो लोगों को लगेगा गुरुजी ऐसा बोल देते हैं, पर आज प्रत्येक समाज के व्यक्ति को अपनी अपनी समाज की फिक्र है। जाति में आज के व्यक्ति को बांट दिया गया है। मैं ब्राह्मण, मुझे ब्राह्मण समाज की चिंता है। मैं वैश्य, मुझे वैश्य समाज की चिंता है। मैं क्षत्रिय, मुझे क्षत्रिय समाज की चिंता है। मैं शूद्र समाज की चिंता है। हर व्यक्ति ने आज के समय को जाति में लोगों ने बांट दिया। सबको अपनी अपनी समाज की, अपनी अपनी जाति की चिंता है, पर किसी को मेरे इस धर्म की, सनातन धर्म की चिंता नहीं है कि हम एक हैं। ये ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र हम बांट रहे हैं। अगर तुम्हें फिक्र होना चाहिए तो अपने सनातन धर्म की, अपने धर्म की होना चाहिए। एक के लिए नहीं, हमें सबके लिए जीना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का ये पाठ हमने पढ़ा है कि कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर
प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं, जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता, नंदी के कान में जिसने कहा। शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां है 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह। अरे बोलो तो जम के, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझो वापिस। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहाँ खत्म होती है, वहाँ से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी। आपसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, जहां तुम जल चढ़ाने जाते हो, कभी कभी मौका लग जाए तुम्हारी जिंदगी में, अगर तुम्हारे को मौका लगे और तुम्हारे जीवन में कष्ट बहुत हो, तो उस मंदिर में थोड़ी सी सफाई करना प्रारंभ करो। थोड़ा निर्माल्य लेकर उसका विसर्जन, जल में नहीं, कहीं खड्डा खोद कर निर्माल्य को डालना प्रारंभ करो। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, इसको स्वच्छ करो। हम लोग भगवान के विसर्जन का सामान सब नदी में डाल देते हैं, नदी का पानी दूषित हो जाता है, जल स्तर नीचे गिरता जाता है, पानी पृथ्वी में बचा नहीं। उस जल को हमें बचाना है। तुम्हारे घर में भभूति निकले, बेल निकले, नारियल निकले, फूल निकले, पत्ती निकले, निर्माल्य की जो सामग्री निकलती है, मंदिर का जो निर्माल्य निकलता है, उसको पानी में डालना बंद कर दो। नदी नाले में, सरोवर में, कुएं में, बावड़ी में डालना बंद कर दो। उस निर्माल्य की सामग्री को एक खड्डा खोदो, उसमें डालना प्रारंभ करो, जिससे उससे खाद बने। वो खाद बनेगी तो अपने पूरे नगर निगम में जहाँ जहाँ पेड़ लगे हैं उसमें वो खाद डालना चालू करो, जिससे वृक्ष भी आगे बढ़ेंगे और नदी, बावड़ी, तालाब सब स्वच्छ होंगे।
कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चालू करे हैं, यहां पर भी अगर किसी ने करे हैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनको धन्यवाद है, करना चाहिए। निर्माल्य मंदिर का चढ़ा हुआ फूल पत्ती है सब पानी में नहीं डालना चाहिए, उसको एक खड्डे में डालो जिससे नदी शुद्ध हो, तालाब शुद्ध हो, बावड़ी शुद्ध हो, जल स्तर बढ़े। पानी कम हो रहा है, पृथ्वी सूखी हो रही है, जल को बढ़ाना हमारा कार्य है। जल है तो कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल भी नहीं होगा। तो जल को सुरक्षित रखना हमारी जवाब, पानी को सुरक्षित रखना। शिव कथा कर रही है नमोची ने कि शिव को लोग पहचानते नहीं है, शंकर को लोग जानते नहीं है। लोगों ने बहुत चमक दमक में मेरे भोलेनाथ को नीचे दबा दिया था। यहां तक लोग कहना चालू कर देते शंकर के मंदिर का प्रसाद मत लेना। कई कोटा में भी बहुत सारे ऐसे रहते होंगे जो भगवान शंकर के मंदिर में पांव रखना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते शिव जी के, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम इस पंथ के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। उनसे कहना अगर शंकर के मंदिर का प्रसाद लेना पसंद नहीं है तो फिर लिख देना कि शमशान जाना भी पसंद नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का आखिरी घर शमशान होता है और उस घर में मेरा देव अधिदेव महादेव होता है, उसके सिवा कोई नहीं होता। कोई कहता है हम इस पंथ के हैं, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेंगे। कोई कि हम इस पंथ के हैं, हम शिव के मंदिर नहीं जाएंगे। शंकर को इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इतना दबा दिया, इतना दबा दिया। शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मत पीना, बेलपत्र मत खाना। कितनी बेलपत्र निर्माल्य विसर्जन में जाती थी। आज से जब से कथा सुनना चालू करी शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र नहीं मिलती, तुम चढ़ा के हटे दूसरी उठा के भग गई। एक बेलपत्र नहीं मिलती, क्योंकि उस बेलपत्र के महत्व को लोग जान गए, उस रुद्राक्ष के महत्व को जान गए। क्या पहले रुद्राक्ष नहीं थे? क्या पहले रुद्राक्ष की महत्वता नहीं थी? उस रुद्राक्ष को लोग पहचान गए कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है, बेलपत्र का महत्व क्या है। क्या महत्व बेलपत्र का, क्या महत्व रुद्राक्ष का, क्या महत्व शिव पर चढ़े हुए जल का लोग पहचान नहीं पाते। हमसे लोग कहते हैं कि आप सीहोर में जो रुद्राक्ष, मीडिया वाले पूछते हैं सब दूर रुद्राक्ष मिलता है, सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हमने कहा कभी लेकर आना, जब तुम्हारे घर में कोई तकलीफ हो, कष्ट हो, या कोई एग्जाम के लिए जाओ, या कोई तुम्हारे यहाँ किसी चीज के लिए जाओ, तो उस सीहोर का रुद्राक्ष, सीहोर से बाहर हम कभी किसी को देने के लिए नहीं भेजते। सीहोर का रुद्राक्ष केवल सीहोर से ही मिलता है और लाइन लगा कर मिलता है। आप कभी जाना, कंकर शंकर की भूमि पर खड़े होना और खड़े होकर कंकर शंकर की पूजन कर कर एक रुद्राक्ष लेकर आना, और उस रुद्राक्ष को बड़ी से बड़ी बीमारी में भी तांबे के कलश में पानी डालकर उसको गला देना रात भर। सुबेरे देवाधिदेव महादेव को, कुंड कैश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ा देना, उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करना। अगर किसी का डायलिसिस भी चल रहा हो तो 2 बूंद पानी भी उसने प्रतिदिन बाबा को चढ़ाकर अगर पिया है तो उसका फल क्या होता है ये उसको मालूम पड़ेगा कि उसका फल क्या है, रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। उसके शिव तत्व को लोगों ने दबाया, शंकर को नीचे की ओर दबाया कि शिव है क्या अड़भंगा। लोगों ने कहा वो तो रुद्र हैं, वो तो क्रोध करने वाले देवता हैं, वो क्रोध करते हैं, वो रुद्र हैं। ना ना ना, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसका संबंध शंकर से नहीं हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। संसार में ऐसा कोई ना जन्मा जिसका संबंध भगवान देवाधिदेव महादेव से नहीं है। सबका संबंध मेरे देवाधिदेव महादेव से है, सबका संबंध मेरे बाबा ओगड़दानी से है, सबका संबंध मेरे शिव से है, भगवान देवाधिदेव महादेव से। महाराज, मुझे तेरा ही सहारा मेरे, हमें दूसरे का सहारा नहीं, केवल उसके सहारे पर हम जीते हैं। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछें, कोटा वालों जरा जवाब दोगे क्या? भटकने से सब कुछ मिल जाएगा क्या? जम के तो बोलो। भटकने से सब कुछ मिल सकता है? नहीं।
कितना ही भटक, यहां चले गए, वहां चले गए, यहां भटक लिए, वहां भटक लिए। भटकने से कुछ नहीं मिलता, मिलेगा तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे विल पावर से, तुम्हारे मेहनत, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा शंकर भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल और सुनी हुई शिव महापुराण की कथा। भजन का बल बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ। अरे गुरुजी, हमने वो क्या बोलते हैं उसकी किराना की दुकान डाली थी, चली नहीं। तो फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा तेरे भाग्य में किराना की दुकान कभी नहीं चलेगी, इसलिए तू दुकान बदल दो। फिर हमने केमिस्ट की दुकान डाली, चली। अरे गुरुजी 6 महीना इंतजार करा, केमिस्ट की भी नहीं चली, बिल्कुल बाजार में हमारी दुकान है पर चल नहीं रही। फिर क्या करा, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि इसके भाग्य में केमिस्ट की दुकान नहीं चलेगी। फिर किसी ने कहा कपड़े की डालो, तो हमने कपड़े की डाली, गुरुजी चल गई। अरे गुरुजी कहाँ चल गई, बाद में बंद करना पड़ी। फिर किसी ने कहा सैनिटरी की दुकान डालो, सैनिटरी आइटम की, तो हमने वो डाली, नहीं चली। अब गुरुजी आप बताओ हम क्या डालें? हमने कहा तुम एक लोटा जल डालो। अब आप बताओ हम क्या डालें? अब कौन समझाए ऐसे व्यक्ति को कि तूने कपड़े की बदल ली, किराने की बदल ली, केमिस्ट की बदल ली, तूने सैनिटरी की बदल ली। हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान शंकर ने गणेश जी और कार्तिकेय दोनों से कहा जाओ जाओ, मुझे प्यास लगी है, कुआं खोदो, पानी लेकर आओ।